जी भाई, शाहजेब आलम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी। एकदम मस्त आ साहिल रही भाई, है। एक महीने से मैं आपका देख रहा हूँ, आपने तो तहलका मचा के रखा हुआ। मैं तो इतना डरा हुआ हूँ, मैं डर डर के स्ट्रीम पे आया हूँ, पता है आपको? क्यों भाई? क्या आप देख रहे हैं भाई? नहीं, ये देख क्या रहे हैं 1 महीने से? देख के आपके मतलब शॉर्ट्स वगैरह, वीडियोस वगैरह, उन ओहो। उसको तो देख ऐसी के मैंने पूरी बात बहुत सारी बोलिए ना, तभी आप ऐसा बोल दोगे आपका देख के डर नहीं नहीं गया हूं मैं, मतलब तो फिर। जो मोमिनों के साथ जो आपका जो डिबेट हो रहा है उसको लेकर के, तो आगे कोई आ नहीं रहा, आगे कुछ लोग आ रहे, जैद भाई आ रहे, जैद भाई का भी मैंने वीडियो देखा है। तो हम्म। एक महीने से मैं भी तर्जुमा स्टार्ट किया हूँ पढ़ना। मैं बोला कि आखिर ऐसा क्या है जो साहिल भाई इतना ऑफेंड हो रहे हैं और बाकी लोग भी तो वीडियो बना रहे हैं। तो अभी तो मैं हम्म। मोमिन हूँ, मेरा पूरा बिलीफ है और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढूं। और हम्म। फिलहाल मेरी बहन भी मेरे साथ है, मैं और मेरी बहन दोनों ही साथ में, मतलब जो लॉजिक वगैरह होता है इस्लाम को लेके, तो वो सब हम्म। लॉजिक हम लोग सोचते हैं और अपने मतलब जो भी कुरान वगैरह से थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं। तो हम्म। मतलब यहीं पे बैठी हुई है, तो ये भी यहीं पे बैठी हुई है। तो क्या बोलूं, अब मैं मेरा समझ में सलाम नहीं आ रहा। कहिएगा बहना को मेरी। यहीं पे है, वो भी यहीं पे है, सुन रही बैठी है हुई मेरी है। बहना? अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी, ये भी अभी बात सुन रही थी आपका, बहुत सारा बात सुन रही थी, ये काउंटर कर रही थी, ये बोल रही थी कि नहीं ऐसा होता है वैसा जो भी है। तो हम्म। आपका मतलब क्या स्ट्रीम पे हम लोग को क्या मतलब क्या चीज पे अच्छा, काउंटर ये करना है? बताओ शहजेब आलम साहब, मैं सबसे पहले तो वाकई में आप दोनों को सलूट करता हूँ कि जी आप लोग जुड़े और जी बात भी कर रहे हैं और एक जी महीने से आप देख रहे हैं। मुझे ये बताओ, उससे जी जी पहले मैं आगे गुफ्तगू कंटिन्यू करने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप यानी कैसे मोमिन थे? पक्के टक्के थे? नमाजें वमाजों का एहतमाम करते थे? क्या मामला था? या ऐसे ही मतलब सिर्फ नाम के मोमिन थे, नमाज वमाज नहीं रोजा नहीं, इजा मेरे नहीं रखते? मेरे पेरेंट्स एक्चुअली बहुत ही रिलीजियस हैं, तो मैं एक ऐसे माहौल में रहा हूँ जहाँ मुझे आसपास अपने सारे पेरेंट्स जो हैं वो अच्छे खासे रिलीजियस मिले हैं। और मेरे जो मम्मा बोल सकते हैं, आप मम्मा बोलते हैं हम लोग, वो लोग वो हाफिज अच्छा, हैं। कोई भी पर्सनल डिटेल आप एकदम एकदम ज्यादा पर्सनल मत बताना कि कोई हाँ, आपको पहचान सके, ठीक है? नहीं नहीं, कोई जी। पहचान भी लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं वो चीज़ से डरता नहीं हूँ, मैं कोई बड़ी बात नहीं है वो सब। अच्छा, ठीक है। तो हाँ। तो एक दो महीने से मतलब मैं तो नमाज वगैरह तो खैर पढ़ता था, बहुत पहले से थोड़ा बहुत पढ़ता था। बट हम्म। अभी एक दो 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 तीन साल से मैं नमाज वगैरह थोड़ा इंक्रीज किया हूँ इंटेंसिटी। और एक टाइम पे मैं 5 वक्त भी पढ़ता था, 1 साल 1.5 साल, और अभी भी हम्म। रमजान में मैंने सारे रोजे रखे हैं और ऑलमोस्ट नमाज भी पढ़ा हूँ मैं। लैलतुल कद्र की रात में मैं जगह भी हूँ सारी चीजों के लिए। कोई सूरा सुना सकते हैं आप? जी, सूर्य तो सारे शहजेब याद आलम। हैं। जी जी, पहले सूरा फिर मतलब सब रट के आए। मजाक हाँ कर रहा हाँ। हूँ। जी जी जरूर। कोई सुनाइए ना कोई सूरा। किस टॉपिक हो तो? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये अच्छा, ये जरूरी है सूरह सुनाना? वैसे ये मेरी बात हाँ, वो क्या बोल रही है? उसकी वजह ये है ना, अपना हाँ शहजेब भाई, क्योंकि जी देखो हम लोग चाहते हैं कि बहुत ऑनेस्टली हम अपना काम करें जी जी, मैं भी ये चाहता हूँ। एक्टिविज्म में। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई ऐसा शख्स जुड़े जो कि कभी मोमिन था ही नहीं और फिर ऐसी वो बोल दे हाँ मैं फॉलो करता था और आपकी बात सुन के मैं पढ़ने लगा, फिर मुझे गलत लगा, मैंने इस्लाम छोड़ दिया। तो हम वो नहीं चाहते। नहीं हम चाहते हैं कि ऑनेस्टी रहे। तो कैसा है, कुछ नहीं, मैं बेसिक छोड़ा चीजें नहीं होती है हूँ जिससे। अभी, मैं छोड़ा नहीं नहीं नहीं, हूँ अभी। आप छोड़े, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने छोड़ दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मतलब एक कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ ठीक है, आप वाकई में मोमिन हैं। और जी जी सिर्फ ये जरूर। आपसे स्पेसिफिकली नहीं पूछते हैं। अगर आप एक महीने से चैनल देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जितने भी नए मोमिन जुड़ते हैं, एक कंफर्मेशन जी हम ले ही लेते हैं सूरा सुन के। जी, कोई भी सुना दे, जी कोई मुश्किल। जी जी। बिस या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आमीन, माशाअल्लाह, बड़ा जबरदस्त शहजेब भाई। अच्छा, ये बताओ शहजेब भाई कि एक महीने से आप देख रहे हैं और जी जी। एक महीने से तो काफी सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं, हाँ, आपको मतलब क्या समझ 50 में आया? के से ऊपर हो गए। जी जी, मतलब देखिए बात ये है कि मैं तो बिलीव करता हूँ गॉड पे, ट्रूली बिलीव करता हूँ। और मैंने जो आपके टॉपिक देखने चालू किए, एडम सीकर वगैरह भी है, एक्स जफर भी है, वो भी है। तो हम्म। मैंने उसके बाद मैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री में भी गया हूँ, सारी चीजें के आगे का प्रूफ वगैरह पे भी गया हूँ, मोहम्मद के टाइम के, जीसस के टाइम के, मोजेस के टाइम के। और जो हम्म। बेसिकली मैं जो स्टार्ट किया, जैसे एक सेक्स स्लेवरी बहुत बड़ा टॉपिक था इस्लाम में।
तो मैं उससे रिलेट करना चाहता था कि क्या ये सच में है और जो आप लोग जो बोल रहे हो वो सच में है कि नहीं है। उसके अलावा जो कुरान में जो दावे हैं जो बिग बैंग वगैरह को लेकर के हैं, और जैसे कि अर्थ जो है वो ऑस्ट्रिच के एक्ट के हैं, तो वो भी मैं बहुत डीप में गया हूँ। तो ऑस्ट्रिच वाला तो मैं बहुत कंफर्म हो चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मैं, अच्छा ये थोड़ा आउटर हो रहा है टॉपिक, बट मैं फिर भी ऑस्ट्रिच वाले में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अच्छा, जैसे कि उससे मैंने पहले शहजेद जी भाई, ऑस्ट्रिच पे पहले जाएंगे। आपने कहा कि सेक्स स्लेवरी जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक था, और जी कई जी बार हम तो इस पे तो कई सारे स्ट्रीम्स में ना हाँ, चाहते मैं हुए भी ये देखा हूँ टॉपिक सेक्स कहीं स्लेवरी ना पे। कहीं आ जाता है। जी 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 आपको क्या समझ में आया सेक्स स्लेवरी के बारे में? और थैंक यू आफरीन जी, थैंक यू आफरीन जी। जी सेक्स स्लेवरी के बारे में एक्चुअली शायद साहिल जी, अभी मुझे हम्म, कुछ ही दिन हुए थे सेक्स स्लेवरी के बारे में, बट मैंने समझा कि आखिरकार ऐसा क्या था। मतलब सेक्स स्लेवरी में मुझे पता चला कि जो उस टाइम का जो टाइम था, उस टाइम हम्म, जो मैक्सिमम लोग जो थे वहाँ पे स्लेवरी बहुत ही कॉमन था। और नॉट हम्म, इवन इन मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे ही, बल्कि हम्म, जो मोसेस थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, वहाँ पे भी बहुत सारी जो कहानियों वगैरह में हम लोगों को सुनने को मिलता है कि स्लेवरी वाज वेरी कॉमन। और ये हम्म, अफ्रीका में भी बहुत टाइम से था। तो स्लेवरी हर जगह था। लेकिन जो क्वेश्चन आता है कि हाउ इस्लाम हैंडल्ड दैट स्लेवरी, जो स्लेवरी जो था इस्लाम ने हम्म, कैसे हैंडल किया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने स्लेवरी को कैसे हैंडल किया। तो उन्होंने स्लेवरी को पहले तो जो भी जो बाहर से जो स्लेव्स आते थे उनको उन्होंने बंद कर दिया, कि जो भी अरब में जो भी माइग्रेशन हो रहे, जो स्मगलिंग हो रहे हैं, उनको पहले हम्म, कट कर दिया। ठीक है। उसके बाद हम्म, उन्होंने जो भी स्लेव्स जो थे अरब में उसको एक तरीके से रेगुलेट किया, उसमें हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का थोड़ा रेस्ट्रिक्शन डाला कि ओके, स्लेवरी जो है एक लड़की, एक जो स्लेव है वो एक जो मैन है उसी के साथ रहेगी, कोई और उसको छुएगा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा हम्म, करके उनको प्रिविलेज दिया गया, उनको भी सेम तरीके से ट्रीट किया गया। और ये हम्म, भी चीज आप लोग एक एक वीडियो में मैं ये भी देखा था कि विदाउट मैरिज स्लेव्स के साथ सेक्स होता था। तो वो भी चीज सच था कुछ हद तक, बट हम्म, बाद में उसको भी चेंज किया गया। और अगर वैसा होता भी था तो उनको फिर सेम प्रिविलेज दिया जाता था जैसे कि एज ए वाइफ दिया जाता था। हम्म। और इस चीज में मैं थोड़ा बहुत और डिटेल गया था, तो मैं थोड़ा बहुत मैं अच्छा खासा सेटिस्फाइड हूँ, बट मुझे अभी अच्छा, और चलिए, डिटेल में अभी जानना मैं, ठीक है, आप जी जी सेटिस्फाइड है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आप वाकई में एक अच्छे इंसान हैं और आपकी जी बहन भी है, जी तो जी मेरे दोनों लिए जी। बहुत आसान हो जाएगा समझाना। या तो आप सही होंगे या तो मैं सही होऊंगा। अगर आप सही मैं है तो मैं साहिल भाई, इस, एक चीज बस बोलूंगा, एक सुनो चीज ना। बोलूंगा। मैं आता रहूंगा यहाँ पे वैसे स्ट्रीम में आपसे हाँ, बात हाँ, करते हुए। और एक चीज और, हम इसी मकसद से निकले हैं कि आप यहाँ पे या तो आएंगे, या तो एथिस्ट हो जाएंगे, या तो कुछ हो जाएंगे, या तो सही, आपको रिवर्ट कर देंगे, आपको मैं चेंज बहुत कर दूंगा। जबरदस्त। दो ही आई टू, मकसद है। हाँ, भाई, या तो हम खुद ही आपको बर्बाद हो आई, जाएंगे, या तो सबको आबाद कर देंगे। सही चीज सबको पता चलनी चाहिए। जाओ, और जो चीज पता नहीं रहेगी हम उसको प्रिपेयर करके आएंगे, या काउंटर करेंगे, जवाब देंगे जरूर, उसका। हर चीज। और जरूर, थैंक यू इस्लाम सो में मच। साहिल भाई, इस्लाम में हिस्ट्री का बहुत अच्छा, बड़ा सुनो रोल ना, है। अभी जी जी मुझे भी हाँ, बोलने हाँ का मैं मौका सुन दोगे भाई? हाँ, आप सुनूंगा क्योंकि मैं। जी बोलिए। सब चीज अगर हम एक साथ बोलेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। एक एक जी चीज जी को जी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? ओके और ओके। मैंने आपसे कहा कि अगर आप सही निकले तो मैं स्लेवरी का टॉपिक कभी नहीं उठाऊंगा, और अगर मैं सही निकला तो आप फिर इस्लाम छोड़ेंगे, ठीक है? आज अभी का अभी नहीं, अभी या अभी बाद में स्लेवरी जब के भी टाइम आपकी पे। तहकीक पूरी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक मुझे है ये ठीक बताओ कि जी सबसे पहले ये बोलो कि आपके हिसाब से, चलिए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि नोटपैड लेके आओ, मैं नोटपैड भी लेके आ जाता हूं ताकि रिकॉर्ड भी रहे कि हमने क्या अग्री किया, क्या अग्री नहीं किया। ये भी ठीक है। जरूरी है। एक मिनट रुकिए। साहिल भाई, मेरी बहन भी साथ में रहेगी, अगर कोई चीज प्रॉब्लम होगी तो वो मेरी बहन हाँ, को हाँ, प्रेजेंट जरूर, कर। जरूर, बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बहन भी बोल सकती है, आपकी बहन मेरी बहन कभी भी बोल सकती है बीच में, उनको अगर कोई पॉइंट लगे। अच्छा, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है जी कि तेवरी को आप अच्छा समझते हैं या नहीं? स्लेवरी एक्चुअली में देखा जाए तो बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और साहिल भाई, ये अभी जो भी नॉर्मल चीजें मैं वो बोलूंगा, बट अभी मैंने उतना डिटेल में नहीं गया हूँ मैं इसमें। ठीक है। कोई नहीं, कोई नहीं, मैं हाँ एकदम नॉर्मल इंसान की तरह ही आपसे पूछूंगा। जी एकदम जी कॉमन और एकदम हल्का सी चीज रखूंगा, कोई मैं एकदम ठीक यानी उसको डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ठीक कॉमन इंसान की लैंग्वेज में ही आपसे बात करूंगा, ठीक है? है ठीक है। आपने कहा कि ये अच्छी चीज नहीं है, ठीक नहीं है, है अच्छी चीज, नहीं है अच्छी चीज। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक कोई एक जगह पे हाँ, कुछ जाते हैं तो बुरा, वो करते हैं।
हाँ, बुरी नहीं बोलिए, मैं कुछ आवाज आ रहा था, मम्मी कुछ बोल रही थी, बोलिए कोई बोलिए। जगह पे कुछ बुरी चीज चल रही हो, ठीक है ठीक है, जैसे चोरी उधर आम है, ठीक है रेप आम है, ठीक है, रेप आम है। क्या जो समाज सुधारक रहेगा, जो ये गलत चीजों को बंद कराना चाहता है, वो खुद चोरी, रेप इसमें इन्वॉल्व होगा? अब उसमें ऑब्वियसली है, वो इन्वॉल्व नहीं होंगे इसमें, ऑब्वियस है वो इसमें इन्वॉल्व आर नहीं यू डेड होंगे। श्योर? यार नहीं होंगे, जरूरी नहीं होंगे। आई एम श्योर, आई एम डम श्योर। ओके। बट साहिल भाई, ये टॉपिक अभी हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे, ये आप नॉर्मली तो जो पूछ रहे हो मैं बता रहा हूँ अब मेरी, लेकिन मैं दूसरे टॉपिक की बात करूंगा, मेरी बहन बोल रही है इसलिए। अरे पहले ये एक भाई, ये आपने कहा ना ये एक बड़ा टॉपिक है, और ये तो ऐसा टॉपिक है जिसकी बुनियाद पे मैं भी इस्लाम छोड़ दिया था। ये एक अच्छा समझ में आएगा तो बाकी चीजें भी आपको आराम से समझ में आ जाएगी, टेंशन ना ले। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि अभी का भी आप जो है ना वो इस्लाम छोड़ दे, ऐसा कुछ। आप सिर्फ समझ ले, फिर बाद में आप भाई बहन का फैसला जो भी है वो आराम से सोच समझ के आप लीजिएगा, टेंशन ना ले, ठीक है। ठीक है। तो समाज सुधारक खुद बुराइयों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह और सहाबा इस सेक्स स्लेवरी में इन्वॉल्व थे? स्लेवरी में वो इन्वॉल्व थे? अभी सेक्स स्लेवरी तो आप इसको नहीं बोल सकते, सेक्स स्लेवरी बोलना गलत है थोड़ा। मैं बताऊंगा कि सेक्स स्लेवरी क्यों बोल रहा हूं पहले। अच्छा, ये मैं ये इसकी आपको सेक्स दलील स्लेवरी दे नहीं दूं। हो सकते। हाँ, सेक्स स्लेवरी आप हटा दो, सेक्स हटा दो वहां पे से। अच्छा स्लेवरी में चलिए, तो थे, हाँ सबके पास उस टाइम पे स्लेव्स तो थे, और वो भी। अच्छा इन्वॉल्व थे, ओके। बट अलग पर्सपेक्टिव से, थोड़ा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग था उस टाइम पे, मतलब उन्होंने ठीक है, जो भी है। ठीक है, हाँ कोई मुश्किल नहीं। ये बताइए, क्या स्लेव के साथ, यानी ऐसा लिखता हूं मैं, पढ़ लेना। आपने किसी कौम पर हमला किया और वहां के मर्दों को मारा और उनकी औरतों को स्लेव बनाया, फिर आपस में उसको बांटा, ठीक है, बांटा इन द सेंस के फलानी के लिए ये फलानी स्लेव, इसके लिए ये फलानी स्लेव, वैसा बांटा, ठीक है। हाँ, जिम्मेदारी दी गई कि संभालना है यार, उनको संभालना है, हाँ हाँ, देखभाल एक करनी मिनट है। एक मिनट भाई, हाँ, आगे जाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। उसको बांटा। अब वो शख्स उस औरत के साथ सेक्स भी कर सकता है, उसको बेच भी सकता है। क्यों? क्या आपके नजदीक ये एक इंसानियत वाला अमल है? उस टाइम पे नहीं था, मतलब था, बट स्लेव्स के साथ थोड़ा अलग। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्या आपके जी जी, नजदीक मैं ये सुन रहा हूँ, मैं इंसानियत सुन वाला रहा हूँ। अमल है? सेक्स भी कर सकता है, उसको बेच भी सकता है। क्या आपके नजदीक, आई मीन इस चीज के रिगार्डिंग, सेक्स वाले जो बात है उसके रिगार्डिंग मैं उतना डीप में नहीं गया हूँ, बट उसमें भी कंडीशंस थे बहुत सारे। अरे भाई, मैं मतलब इस्लाम की हाँ, बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ठीक है ठीक पूछ है। रहा हूं कि आपके नजदीक क्या है। आप इसको इंसानियत के मुताबिक समझते हैं या इंसानियत के ये खिलाफ समझते हैं? ये चीज इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन मैं एक चीज और इसमें ऐड करूंगा ठीक, कि उस टाइम, ठीक है इंसानियत के वो खिलाफ ठीक है, है। उसको हटा देते हैं, इस्लाम अभी हटा देते हैं, ठीक है, इंसानियत के खिलाफ है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। ये इंसानियत के खिलाफ है, आप भी मान रहे हैं, आपकी बहन भी मान रही है ये इंसानियत के खिलाफ है, हाँ, इंसानियत के खिलाफ है। ठीक है। वो बाद में आएंगे उसके ऊपर, जब अरे रे एक्सप्लेनेशन रे रे, होगा। मेरा नोटपैड कहाँ चले गया भाई? शर्मा गया क्या साहिल भाई? तो भाई, ये तो अल्लाह का अजाब आ अल्लाह गया का, कुछ शुरू। अल्लाह के करिश्मा है, सही बात है। तो टॉपिक, साहिल भाई मैं इस पे और अभी एक डीप मिनट जा एक रहा मिनट हूँ। भाई, किधर जा रहे? स्लेवरी में मैं और डीप में स्टडी कर रहा हूँ, अभी मैं हाँ ऑन द रुको ना प्रोसेस। भाई,
अरे तो इतना घबरा क्यों रहे हो आप? डर लग रहा है रुको मेरे ना। को, एडम सीकर नहीं आए बस, वो तो वाट लगा देगा, मैं कुरान शरीफ पढ़ा भी नहीं हुआ। नहीं नहीं, टेंशन नहीं लो, एडम अब भी हमारे साहिल बहुत भाई, अच्छे। लॉजिक, मेरी बहन बोली कि लॉजिक पे बात करना है। ऐसे अभी आप बोले थे ना अतीक अहमद, हम सब देखो चीजें आप बात एडम से डर रहे थे और हमारे एडम साहब की एंट्री हो गई, एडम क्या भाई, करूं? ओ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व हाँ, नसल्लु अला आदम ना शरीफ बम फोड़ने वाले हो क्या एडम भाई मेरे ऊपर भाई? ला हौला पहले वला ही कलमा कुव्वता पढ़ रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला शहबाज बिल्लाह भाई, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह शहबाज भाई, अस्तगफिरुल्लाह। आपके जी बोलने से पहले ही मैंने एडम साहब को उसके आने से पहले ही बोल दिया है, ठीक है? आप बिल्कुल नहीं घबराए, आपसे हम बिल्कुल एकदम इत्मीनान से एकदम अच्छे से बात करेंगे। आपके बस। ऊपर हमको हावी होने का कोई शौक नहीं है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, ठीक है? हाँ, मैं मैं आप सीख रहा हूँ, लर्निंग यहाँ आने ट्रेनिंग से हूँ। पहले ही मैंने उसको बता दिया था, ठीक है? ठीक है, इंटर्नशिप हूँ मैं, हाँ, इंटर्नशिप पे हूँ अभी इस्लाम के। सर कोई नहीं, कोई नहीं। आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं हमेशा से हर किसी को कहता हूँ कि इस्लाम को पढ़ें और सीखें। तो हाँ जी, मैं, अगर आप ऑलरेडी लर्निंग प्रोसेस में हैं तो मैं आपसे क्यों लड़ूंगा, खुद सोचें। हाँ जी, जरूर, जाहिर ठीक सी है, बात है। मुझे आप मुझे टास्क दोगे सीखने के लिए कि ये करके आओ, वो करके आओ। एग्जैक्टली भाई, मैं तो उन लोगों के साथ लड़ता हूँ जो आके हमें गालियां देते हैं, उनको पता अंब का नहीं होता और नहीं नहीं, गालियां मैं हमें गाली देते हैं। नहीं, मैं सबके साथ बस नॉर्मल बिहेव करता हूँ, इंसानियत होनी एग्जैक्टली चाहिए। एग्जैक्टली। और आप खुद पढ़ रहे हैं तो आप जैसे भाई, दोस्त, बहन, भाई तो हमें चाहिए। आप मेरे भाई हैं और आपकी बहन मेरी बहन है, तो आप बिल्कुल इस चीज के ऊपर टेंशन ना लें। जी भाई, तो तो देखो अभी हम यहाँ तक पहुंचे थे, शहजाद सर मैं जी सुन जी, रहा था, शहजाद। मैं सुन रहा था हाँ हाँ साहिल भाई, मैं सुन रहा जी था, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि वो भी इसके ऊपर मजीद रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी तो जी, मैं वही बोल चाहता रहा हूँ हूँ कि कि उन्होंने जिस चीज के ऊपर रिसर्च कर ली है जरा उस पर बात ना कर लें कि साहिल भाई क्या ख्याल है, अगर आप बुरा ना चलिए माने। कोई मुश्किल नहीं, कोई जी जी, मुश्किल नहीं। एडम एडम जी, साहिल जी, अभी मैं सब चीजों पे रिसर्च कर रहा हूँ। मैं सब चीजों पे कुछ ना कुछ रिसर्च किया हूँ। मैं थोड़ा बहुत हर चीजें बोलना चाहूंगा। अब मान लो अभी आप आतिक अहमद का जो डिस्कशन हो रहा था, उस पर मेरी बहन भी बहुत सारा बात बोलना चाह रही थी कि 100 लोग कत्ल कर दिए, तो आप उस पर कुछ पूछो। फिलहाल आतिक अहमद पे मैं अच्छा उस आता पर रहूंगा पूछें, स्ट्रीम, चले उस पर पूछते हैं, चले उस पर पूछ मैं लेते हैं, उस पे स्ट्रीम पूछते पे आता हैं। रहूंगा। अच्छा तो अब मेरे ये को वाला टॉपिक जो आपके पास इस करंटली टॉपिक है, ये लॉजिक पे क्या बेस्ड है जी। ये लॉजिक पे बेस्ड है, राइट? लॉजिक पे जी बेस्ड है। हाँ तो हाँ। लॉजिकली इस्लाम में क्या है, सबसे बुरा पनिशमेंट क्या है? सबसे बुरा पनिशमेंट मतलब जैसे कि गुनाह, मतलब गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? वो शिर्क है, ऑब्वियसली शिर्क है, शिर्क है। नो डाउट। अच्छा, आपने ये देखा है कि मोहम्मद साहब की हदीस है, जो लोगों ने उनसे पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है, उन्होंने कहा शिर्क। फिर ठीक लोगों है। ने पूछा कि यार या मोहम्मद, कौन सा गुनाह है जो माफ नहीं हो सकता? क्या? शिर्क। बेहतरीन। तो एक बंदे ने उससे आगे सवाल किया, उसने कहा जी क्या कातिल माफ हो जाएगा? मोहम्मद ने कहा हाँ। हो जाएगा। रेपिस्ट माफ हो जाएगा? हाँ मोहम्मद ने कहा हाँ। अच्छा मुझे बताएं, अब आप बहन भाई दोनों बैठे हैं, जी जी, दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे एकदम। ठीक है? अच्छा, गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, जी जी, आपकी बहन से पूछता हूँ, आपसे नहीं पूछता, सॉरी आपसे नहीं पूछूंगा, सिस्टर ठीक हमारी, है, गॉड ठीक है। फॉरबिड, अगर उनका कोई रेप करे तो क्या उसको कभी माफ करेंगे वो? नहीं। कौन? अल्लाह ताला? नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हाँ, अल्लाह ताला, मतलब अल्लाह ताला माफ करेंगे, है ना? मैं उनकी बात कर रहा हूँ भाई, आपसे अच्छा, पूछे नहीं मैंने, इसीलिए उनसे पूछा, सिस्टर से, अपनी ठीक है, सिस्टर से ठीक पूछा है। कि क्या वो, अगर कोई गॉड फॉरबिड उसका रेप करे तो क्या वो उसको कभी जिंदगी में माफ करेंगे? नहीं। नहीं। अब मुझे ये बताइए कि जो आखिर में इंसाफ देने वाला है, अगर वही उसको माफ कर दे तो आप क्या कर सकती हैं? इस दुनिया में तो आप उसे पकड़ नहीं सकी, तो आखिरत माफी, में अल्लाह माफ कर देगा, तो अब आप क्या करेंगे? ठीक है। माफी मतलब इतना इजी थोड़ी है कि इंसान अल्लाह से एक बार में तौबा कर लिया। तौबा के कंडीशंस भी तो होते हैं ना, दिल से सच में उसको रिग्रेट होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह दिलों के हाल जानते हैं ना। अल्लाह को पता है कि वो किस नीयत साजिद से वो तौबा हदीस लाना, साजिद वो हदीस लाना यार, मुझे एकदम मुझे सर्च करना पड़ेगा क्योंकि हाँ जी, कौन सी? मैं कर लेता हूँ। विल ए रेपिस्ट बी फॉरगिवन? ओके। ठीक है। अच्छा यार देखिए, बात ये है कि हम्म। तौबा की यहाँ पे बात नहीं हो रही, मैं आपको हजारों हदीसें यहाँ पे दिखा दूंगा। मोहम्मद जो है इवेंचुअली इंटरसीड करेगा जब क़यामत के दिन पे। सही बुखारी की हदीसें हैं, सही मुस्लिम की हदीसें हैं, एक और सुनन हदीस माजा मैं की। बताता हूँ अभी अभी अल्लाह, एक मिनट, अल्लाह का एडम माफ। भाई, एक और हदीस बताता हूँ मैं। आप बोल रहे हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जो मतलब पैरवी करेंगे, यही बोलना चाह रहे हो ना आप?
मैं एक तरीके से। देखिए आपने मुझे आधे में से काट दिया ना, आप समझेंगे कैसे, क्योंकि अभी आप ठीक है, रिसर्च ठीक कर है, रहे हो और ठीक है। मैं आपको डेटा पॉइंट्स दे रहा हूँ रिसर्च करने के लिए। अच्छा, ठीक ठीक है, है, ठीक है, आई एम ठीक गोइंग टू है। गिव यू डेटा पॉइंट्स। मैं आपसे हुज्जत तमाम नहीं करूंगा, मैं बाकी लोगों के साथ हुज्जत तमाम करता हूँ, आप बहन भाइयों के साथ हुज्जत तमाम नहीं करूंगा, मैं जी, जी सर। ओपन एंड छोड़ूंगा आप लोगों के लिए, ठीक हाँ, है, ताकि हाँ। आप रिसर्च करके आए। मैं आपको इंटरसेशन के ऊपर मल्टीपल हदीसें हैं, मैं आपको कुछ हदीसों के नंबर देता हूँ, खुद जाके पढ़ लीजिएगा। मसलन फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरसेशन के ऊपर आपको बताऊं तो सही मुस्लिम की हदीस है 7440 एंड 4476 बुखारी की हदीस है, ठीक है। और और क्या है, उसके दोबारा बताइएगा सही कि वो कौन सा हदीस है? बुखारी 7440 7440, और फिर 7440, ठीक है। जी, और फिर एक और बुखारी की हदीस है 4476 476, ठीक है। जी। अच्छा, अब अगर आप यहाँ 7510 भी इंटरसेशन के ऊपर ही है, 7510 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मल्टीपल है 7410, ठीक है, ठीक जी। क़यामत के रोज सब लोग वहां पे खड़े होंगे, हाँ। यहूदी, ईसाई, एथियस, ये वो सब जहन्नम में अल्लाह फेंक देगा। ये हदीसों का कॉन्टेक्स्ट को खुद पढ़ लेना, मैं अभी आपको हदीसें समझा नहीं रहा, आप लोग सर्च करने वाले हो, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो गुनहगार होंगे वो भी जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। हम्म। जो मुसलमान गुनहगार हैं, हम्म। जिनका पलरा लेफ्ट साइड वाला हैवी है, राइट साइड वाला हैवी नहीं है, वो भी जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब आप इन हदीसों को पढ़िएगा, अब इन हदीसों में आपको मिलेगा फिर मोहम्मद साहब जो है ना वो सजदे में गिर जाएंगे, ठीक है। वो सजदे में गिरेंगे और फिर वो जाएंगे अल्लाह के पास। अल्लाह कहेगा हाँ मोहम्मद क्या चाहिए भाई, उन्होंने कहा मेरे लोग, मेरी उम्मती उम्मती। अल्लाह कहेगा जाओ जितने लोगों को निकाल सकते निकाल लो। ठीक है। मोहम्मद साहब जहन्नम में जाएंगे और जितने लोगों को निकालना चाहेंगे वो निकाल लाएंगे, ठीक है, निकाल देंगे। ठीक है। फिर अभी भी मुसलमान जहन्नम में पड़े हुए हैं, ठीक है। ठीक है। फिर अल्लाह में बोलेंगे, फिर वो सजदे में गिर जाएंगे, फिर वो सजदे में गिर जाएंगे और फिर वही गेम शुरू होएगी, और फिर अल्लाह में कहेंगे अच्छा यार जितने लोगों को जाके निकालना निकाल लो, ठीक है। ठीक है। वो फिर जाएंगे और निकाल लेंगे। ठीक है। उसके बाद अल्लाह फिर दोबारा सजदे में आगे गिर जाएंगे, तीसरी ठीक है। दफा, ठीक है। ठीक है। अब जब तीसरी दफा सजदे में गिरेंगे, अल्लाह में कहेंगे यार बस कर दो, लेकिन बहरहाल अल्लाह में कहेंगे हाँ मोहम्मद क्या चाहिए, मोहम्मद कहेगा उम्मती। वो फिर जाएंगे और हर किसी को जन्नत में निकाल लेंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह कहेगा जिसने सिर्फ ला इलाहा भी कहा है ना वो भी जहन्नम से निकाल लिया जाएगा, जिसने सिर्फ ला लेकिन इलाहा कहा है, ठीक है। हाँ इनके जो जिस्म होंगे ना वो जल चुके होंगे। अल्लाह इनको एक खास किस्म के पानी में डालेगा, वहां पे एक पानी होगा जिसके अंदर डालेगा। जब ये दोबारा उसमें से बाहर निकलेंगे तो इनका जिस्म इनको वापस मिल चुका होगा। इनको अहले जहन्नमिया कहते हैं, ठीक है। इनको कहेंगे अल जहन्नमियन, ठीक है। इसके बारे में कहा गया है यकूलु लहुम अल जहन्नमियून, इनको भी अल्लाह फाइनली अपनी मंशा से निकाल लेगा। अब जहन्नम में कौन बैठे हुए हैं? सिर्फ वो बैठे हुए हैं जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। सो लिहाजा एवरी सिंगल पर्सन, ये आप लोग सर्च कीजिएगा फिर आइएगा मेरे पास, ताकि रेफरेंस से आप लोग बात रख सकें। दीदी बहन मैं आपका इज्जत एहतराम करता हूं और मैं आपको इसीलिए हुज्जत नहीं दे रहा, मैं आपकी रिसर्च के लिए ओपन दे रहा हूं। फिर जहन्नम में सिर्फ वो लोग रहेंगे जो अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं, दैट्स इट, सिर्फ वो रहेंगे, उनको कोई नहीं निकालेगा। या एक और यहाँ भी है यहाँ पे, क्योंकि एक हदीस ऐसी है जो बताती है जिन लोगों को कुरान ने कैद किया है। कुरान ने कैद करना क्या मतलब होता है, वो बताया जाता है कि कुरान के अंदर डिफरेंट आयात है जिनमें कौलुल्लाह है कि बेशक मैंने बहुत सारे जिन्नों और इंसों को जहन्नम के लिए पैदा किया। उसकी जब आप शरह में जाएंगे ना, कुरान ने कैद किया जहन्नम में, उसकी जब शरह पढ़ेंगे, वो भी बुखारी की हदीस है, उसकी जब आप शरह पढ़ेंगे तो वो ये वाली आयत देंगे कि कुरान ने कैद किया का मतलब ये है कि जिनको इस आयत में कौलुल हक, अल्लाह कहता है कि अल्लाह का यह हक का कौल है, यानी कि सदाकत वाला कौल है कि मैंने बहुत से जिन्नों और इंसों को पैदा ही जहन्नम के लिए किया, वो रहेंगे और वो बेशक वही होंगे जो कि अल्लाह पे कभी भी यकीन नहीं रखते। तो लिहाजा इट्स द सेम स्टेटमेंट एज सेइंग कि वो अल्लाह को नहीं मानने वाले हैं।
वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। देखिए जिन